टुनटुनी एक गरीब चिड़िया थी जो पानी पूरी बेचा करती थी। और फिर टुनटुनी एक दिन पानी पूरी बेच रही थी और वहीं पर दो कौवे माँ बेटे आते हैं। अरे वो पानी पूरी वाली, एक प्लेट पानी पूरी तो लगाना, अभी दे रही हूँ बहन जी, ये लीजिए। कालू बेटे पहले तू खा। नहीं माँ, पहले आप खाइए। तुम खाओ के चक्कर में पानी पूरी वाले के हाथ से पानी पूरी कालू कौवे के पैरों पर गिर जाती है। अरे ये क्या किया तुमने पानी पूरी मेरी नेल पॉलिश पर गिरा दी। तुम जानती भी हो कि ये नेल पॉलिश कितनी महंगी है, तेरे जैसे 10 ठेले आ जाएंगे। बहन जी गलती से हो गया, मुझे माफ कर दो। तुम छोटे लोग ऐसे ही करते हो, पहले गलती करते हो उसके बाद माफी मांगते हो। मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे सजा देकर ही छोड़ूंगी। देखती हूँ कि तू आज पानी पूरी कैसे बेचती है। ये कहकर सुंदरी कौवी बेदर्दी से पानी पूरी पर थूक देती। अब देखती हूँ कि तू पानी पूरी कैसे बेचती है। अरे ये आपने क्या कर दिया, आपने मेरी सारी पानी पूरी खराब कर दी। अब मैं इसे कैसे बेचूंगी, मैं एक गरीब चिड़िया हूँ। अब मैं घर पर जाकर क्या खाऊंगी और माँ को क्या कहूँगी। मैं आपको ऐसे ही नहीं जाने दूंगी, आपको मेरे पानी पूरी के पूरे पैसे देने होंगे। चल हट, बड़ी आई पानी पूरी के पूरे पैसे लेने वाली। ये कहकर वो कौवी टुनटुनी की गाल पर एक चटाक से देती है और अपने बेटे को लेकर वहाँ से उड़ जाती है। माँ ये आपने क्यों किया, आपने उसकी पानी पूरी में थूक दिया, ये तो गलत बात है ना माँ। चुप हो जा, क्या गलत बात है, उसने मेरे साथ बदतमीजी की, इसीलिए मैंने उसे सबक सिखा दिया। इन छोटे लोगों को ज्यादा मुँह नहीं लगाना चाहिए। अब जल्दी घर चल, इस पानी पूरी वाली ने तो मेरा सारा मूड खराब कर दिया। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं ये पानी पूरी कहाँ फेंकूं और घर जाकर माँ से क्या कहूँगी। अगर मैं ये किसी को खिला दूंगी तो वो बीमार पड़ जाएंगे। आशा करती हूँ मैं इसे माँ के पास ले चलती हूँ, देखती हूँ कि वो क्या कहती है। और फिर टुनटुनी वहाँ से अपने घर वापस चली जाती है। अरे टुनटुनी, तू आज घर इतनी जल्दी वापस आ गई और तेरी पानी पूरी भी नहीं बिकी, क्या बात है? और तू इतनी परेशान भी लग रही है, क्या हुआ तेरे साथ, मुझे बोल, मैं तेरी मदद करती हूँ। माँ मैं आपको क्या बताऊं, आज एक काली कौवी अपने बेटे के साथ आकर मुझसे झगड़ने लगी और झगड़ते झगड़ते मेरी सारी पानी पूरी पर ठोक दिया और मुझे एक पचकड़ भी मारा। आप ही बताइए माँ, मैं अब क्या करूं? और इस पानी पूरी को मैं अब नहीं बेच सकती क्योंकि ये सब पानी पूरी अब खराब हो चुकी है। तो क्या हुआ, ऐसे हादसे तो जंगल में होते रहते हैं। अगर किसी ने एक आध पानी पूरी पर थूक दिया तो उसे निकाल कर फेंक देती, बाकी तो बेच लेती। तो भी ना, कितनी बेवकूफ है जो यूं ही बेचे बगैर वापस आ गई। माँ आप क्या बात कर रही हो, और मेरा मन नहीं करता कि मैं ऐसी पानी पूरी किसी को बेचूं जिसमें किसी ने थूक दिया हो। ये तो ग्राहक के साथ धोखा होगा। अगर मैंने किसी को धोखे से ये सब खिला भी दिए तो ऊपर वाला मुझे माफ नहीं करेगा, मुझे नर्क में ही भेजेंगे। बड़ी आई स्वर्ग में जाने वाली, तूने कौन से अच्छे काम किए हैं जो तू स्वर्ग में जाएगी। चल हट, मैं बेच कर आती हूँ अब ये पानी पूरी। नहीं माँ, मैं ये सब तुम्हें नहीं करने दूंगी, मैं अब ये पानी पूरी को तोड़ ही दूंगी। फिर टुनटुनी सारे पानी पूरी को तोड़ ही देती है। ये लो माँ, मैंने पानी पूरी को तोड़ दिया। कमबख्त, ये तूने क्या किया? हम गरीबों की थोड़ी ही कमाई होती है, हमें उससे ही अपना घर चलाना होता है। आज तूने उसी पूंजी को खराब कर दिया, आज से तेरा 4 दिन का खाना बंद। ठीक है माँ, मैं भूखी रह लूंगी, लेकिन ऐसी पानी पूरी मैं किसी को भी नहीं खाने दूंगी। जंगल में वैसे ही बहुत सारे पक्षी वायरस की वजह से मारे जा रहे हैं, मैं ऐसे पानी पूरी को किसी को भी नहीं बेच सकती। ठीक है, जा अंदर, वहाँ पर कुछ पानी पूरी रखी है, वो ले जाकर बेच दे। फिर एक बार टुनटुनी पानी पूरी बेचने के लिए जाती है। इस बार मैं अपने साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। अगर कोई मेरे साथ गलत करेगा तो मैं उसके साथ मुकाबला करूंगी। मैं इतनी कमजोर भी नहीं हूँ जो मैं किसी से हार मान लूँ। टुनटुनी दोबारा पानी पूरी बेचने लगती है और वहीं पर एक बबली कबूतरी आ जाती है। अरे वो पानी पूरी वाली, आज मैं तेरी सारी पानी पूरी खरीद लूंगी और अपने घर वालों को पानी पूरी की पार्टी दूंगी। मेम साहब, आप कितनी अच्छी हो, आप जैसी अगर सारी पक्षियाँ हो जाएंगी तो गरीब चिड़ियाओं को कोई दुख ही नहीं रहेगा। सारी पानी पूरी एक ही बार में बिक जाने से टुनटुनी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। बहुत समय पहले 2 चिड़िया जिनका नाम टूनी और रानी था, वो दोनों मिलकर पक्षीवन जंगल में साथ में रहा करते थे। और कुछ दिन बाद रानी चिड़िया की शादी एक अमीर कौवे से हो जाती है और वहीं दूसरी तरफ टूनी चिड़िया की शादी एक गरीब कबूतर से होती है। और शादी के कुछ महीनों बाद रानी चिड़िया अपनी बहन टूनी चिड़िया से मिलने आती है। टूनी चिड़िया जब रानी चिड़िया को देखती है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, दीदी
आपने मुझे बताया नहीं कि आप आ रहे हो। अगर आप मुझे बता देते तो मैं रामू काका को आपको लेने के लिए भेज देती। तभी रानी चिड़िया कहती है, टूनी इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी हवाई मोटर में आई हूँ। चलो जल्दी से एसी ऑन करो, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। दीदी मेरे घर में एसी और कूलर नहीं है, फिर भी चलो मैं आपको पंखे से हवा कर देती हूँ। पता नहीं क्यों आज सुबह से लाइट भी नहीं है। रानी तुझे तो पता है कि मैं कितनी अमीर हूँ, मेरे घर में तो हर कमरे में एसी लगा हुआ है, लेकिन तू तो ठहरी गरीब, तेरी इतनी औकात कहाँ जो तू एसी खरीद सके। ये पैसे ले अपने घर में एसी लगवा ले। दीदी ये आप क्या कह रही हो, हमें एसी की कोई जरूरत नहीं है, हमारे घर में तो आसपास के पेड़ों से ही बहुत ज्यादा हवा आती है। रानी मैंने तो सोचा था कि एक हफ्ता तेरे घर पर रहूंगी, लेकिन अब लगता है कि मैं यहाँ पर एक दिन भी नहीं रुक पाऊंगी। इस गर्मी में तो मेरा दम ही घुट जाएगा, मैं शाम को यहाँ से अपने घर चली जाऊंगी। दीदी जैसे आपकी मर्जी, चलो अब खाना तो खा लो, बहुत बातें कर ली आपने, आप थक गई होंगी। उसके बाद रानी चिड़िया टूनी चिड़िया के साथ खाना खाने जाती है। ये क्या टूनी, तुझे तो पता है ना मैं जमीन पर बैठकर कभी भी खाना नहीं खाती हूँ, मेरे घर में तो बड़ी सी डाइनिंग टेबल है, कभी मेरे घर आना और फिर डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाना, फिर देख तुझे कितना मजा आता है डाइनिंग टेबल पर खाना खाने से। टूनी मुझसे तेरी हालत देखी नहीं जाती, अगर तू कहे तो तेरे जीजाजी से मैं बात करके राजू की नौकरी उनके ही यहाँ लगवा दूंगी, वहाँ ऊपरी कमाई बहुत होती है, जल्द ही तू भी मेरी तरह अमीर बन जाएगी। अरे नहीं दीदी, हम लोगों के लिए हमारी ईमानदारी की 200 की रोटी ही काफी है, हमें ऊपरी कमाई की कोई जरूरत नहीं है। रानी चिड़िया अपने बहन के मुंह से ये बात सुनकर गुस्सा हो जाती है। टूनी मुझे तेरी ये बात पसंद नहीं आई, मैं तो तेरे ही भलाई के लिए कह रही थी, तू ठंडे दिमाग से फिर से एक बार सोच लेना और मुझे बता देना, मैं तेरे जीजाजी से बात कर लूंगी। चल मैं अब तो चलती हूँ। इतना कहकर रानी चिड़िया अपनी हवाई मोटर में बैठकर चली जाती है और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और कुछ दिन बाद रानी के पति की तरक्की हो जाती है और उसकी आमदनी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब रानी चिड़िया को किसी चीज की कमी नहीं थी और कंपनी की तरफ से राजू कबूतर को बंगला और हवाई मोटर भी मिल जाती है। और वहीं दूसरी तरफ रानी चिड़िया का पति कालू कौवा एक दिन रिश्वत लेने के जुर्म में पकड़ा जाता है, उनका बंगला और हवाई मोटर सब जब्त हो जाता है। इस बारे में जब टूनी चिड़िया को पता चलता है तो वो अपने बहन से मिलने जाती है और अपनी दीदी से कहती है, दीदी जीजाजी के इस हाल की वजह कहीं न कहीं आप भी हो, तुमने कभी जीजाजी को गलत काम करने से मना नहीं किया, तुम्हारे सर पर तो अमीरी का भूत सवार था। टूनी मुझे माफ कर दे, मैं अमीरी की घमंड में अच्छे बुरे का फर्क करना भूल गई थी, तो किसी तरह मेरे पति को छुड़ाने में मेरी मदद कर। अभी टूनी चिड़िया समझाते हुए कहती है, मैं राजू से कहकर जीजाजी को छुड़वाने का कुछ इंतजाम करती हूँ, तब तक तुम मेरे घर चलो, मेरे साथ रहो, अब तो मेरे घर एसी भी लग चुका है, तुम्हें गर्मी नहीं होगी। टूनी तुम मेरा मजाक मत उड़ाओ, मुझे गर्मी से कोई फर्क नहीं पड़ता, अब मैं और मेरे पति ईमानदारी का ही जीवन बिताएंगे। टूनी चिड़िया अपनी बहन को घर ले आती है और कुछ दिन बाद कालू कौवे की जमानत हो जाती है और फिर कालू कौवा पूरी तरह से बदल जाता है और छोटी मोटी नौकरी करके ईमानदारी की जिंदगी गुजारने लगता है। अब दोनों बहनें